नमस्कार साथियों, अभी 13 मार्च 25 को बैंक यूनियनों की आईबीए के साथ में एक वार्ता हुई है और उसमें विभिन्न मुद्दों पर, और जिसमें कुछ मुद्दे वर्किंग एम्प्लॉयज से संबंधित है और कुछ मुद्दे रिटायर्ड एम्प्लॉयज से संबंधित है, उन पर चर्चा हुई है। और यूएफबीयू ने इसके बाबत एक सर्कुलर 3/25 जारी किया है, जो भी इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। तो इस सर्कुलर को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले में वर्किंग एम्प्लॉय से रिलेटेड जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसका डिस्कशन कर ले। तो इसमें एक मुद्दा 5 डे बैंकिंग का भी है, लेकिन इसमें 5 डे बैंकिंग के बारे में जो लिखा गया है केवल इतना ही लिखा गया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि मिस्टर ए के गोयल, फॉर्मर एमडी ऑफ पीएनबी, हैज टेकन चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए। वी एक्सटेंडेड आवर वार्म वेलकम टू हिम and expressed the hope that he would take initiative to resolve the important pending issues like 5-day banking and also ensure that there is adequate recruitment in the banks। इतना ही लिखा है। इसके लिए अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है और न ही स्पेसिफिक आश्वासन आईबीए की तरफ से इस बारे में कुछ दिया गया है। और 5 डे बैंकिंग के बारे में आप सभी साथियों को पता है कि जब 12th बाइपार्टेट सेटलमेंट का जो एमओयू साइन हुआ था, उसमें यूनियन ने मतलब ये साइन किया था कि 5 डे बैंकिंग पर जब तक सहमति नहीं हो जाती, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, हम फाइनल बाइपार्टेट में साइन नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कर दिए। जो कुछ भी उनकी मजबूरी रही होगी, जो कुछ भी स्थिति रही होगी। दूसरा जो उन्होंने वर्किंग एम्प्लॉय से रिलेटेड मुद्दा उठाया है वह रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ का उठाया है, और इस बाबत की स्टाफ की कमी है, स्टाफ को मतलब रिक्रूट किया जाए। और आईबीए ने, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, आईबीए ने कहा है कि आईबीए इन रेस्पॉन्स स्टेट दैट इंडिविजुअल बैंक्स हैव देयर मैन पावर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू व्हिच रिक्रूटमेंट्स आर मेड and hence the views of the unions would be informed to the member banks। आईबी ने कह दिया कि ठीक है, आपके व्यूज है, मेंबर बैंक्स को इन्फॉर्म कर देंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी मैन पावर पॉलिसी बनी हुई है। तीसरा जो वर्किंग एम्प्लॉय से रिलेटेड मुद्दा था वो था लीव बैंक सिस्टम। लीव बैंक सिस्टम में जो आप देख रहे हैं, इसमें IBA had agreed in principle to introduce leave bank system by which employees can donate / contribute their leave to a common pool and which can be utilized towards sanction of leave to employee officers who have exhausted their leave and who are undergoing treatment for very major ailments। The modalities were discussed and it was decided to further discuss the issue to finalize the scheme at the earliest। तो इसमें modalities डिसाइड होनी है। इसके बाद जो वर्किंग एम्प्लॉय से संबंधित मुद्दा है वो आता है चेंजेस इन डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर। तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लिखा है वी इन्फॉर्म आईबीए दैट द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर वर्कमैन टू बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द डिस्कशन फाइनलाइज्ड इन द सब कमिटी। आईबीए एग्रीड टू फॉलो अप द मैटर विद द नेगोशिएशन कमिटी। Regarding officers, it was agreed to discuss the issue further in a small committee। तो इसमें ऑफिसर्स के रिगार्डिंग जो है स्मॉल कमेटी में डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद में कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम पर लिखा है कि वी रिक्वेस्टेड दैट द प्रेजेंट कैप ऑफ 5% बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वैकेंसीज अवेलेबल इंस्टेड ऑफ एक्चुअल रिक्रूटमेंट सो दैट एलिजिबल पेंडिंग केसेस कैन बी कंसिडर्ड। We also suggested upward revision of the ex gratia lump sum amount being paid as an option in lieu of appointment। It has been agreed to discuss these issues further। तो इसमें कहा गया है कि जो 5% का कैप है वो वैकेंसीज, जो अवेलेबल वैकेंसीज है उसको बेस बना करके रखा जाए, न कि
एक्चुअल रिक्रूटमेंट को बेस बना करके। तो ये एक अच्छा मुद्दा यूनियन ने रखा है। और मोनेटाइजेशन ऑफ एलएफसी फॉर ऑफिसर में लिखा है कि आई बी इन्फॉर्म दैट द इश्यू विल बी डिस्कस्ड फर्दर विद द ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों ये मुद्दे हैं वर्किंग एम्प्लॉय के लिए, और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए जो मुद्दे रखे हैं उसमें मेनली जो मुद्दे हैं पेंशन अपडेशन के बारे में है। और साथियों पेंशन जो बैंकिंग एम्प्लॉयज के लिए जो पेंशन स्कीम बनी है वह आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर बनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और आरबीआई के अकॉर्डिंग बनी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा। पेंशन अपडेशन जैसा कि काफी समय से पेंडिंग मुद्दा है, और इसमें जो रिटायर्ड एम्प्लॉय से रिलेटेड जो मुद्दा है, पहला मुद्दा इन्होंने जैसे अपडेशन ऑफ पेंशन इंप्रूवमेंट इन एक्स ग्रेशिया ये रखा है। तो इसमें देखिए आप लिखा है आई बी इन्फॉर्म दैट द इश्यू इज स्टिल सब जुडिस टू आवर डिमांड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एक्स ग्रेशिया। IBA suggested that the same could be discussed after the current financial year is over. We have requested the IBA to once again send a communication to the private sector banks which have not implemented ex gratia payment to pensioners. To our demand for including special allowance for superannuation benefits, IBA informed that the same is sub judice due to legal cases pending in the courts. तो देखिए पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस पे आईबीए ने बोल दिया कि ये तो सब जुडिस मैटर है और इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। एक तरह से उन्होंने यही बोल दिया कि कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि सब जुडिस कह दिया ना। सब जुडिस कहकर अब आप देखिए कि सब जुडिस मैंने पहले भी स्पेशल अलाउंस पे वीडियो बना करके और डाला है, और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर सब जुडिस मैटर है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इसमें प्रभावित पार्टियां हैं या तो पेंशनर्स हैं और दूसरी जो पार्टी है वो आईबीए है। आईबीए अगर स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करना चाहती है, उस पर रिटायरमेंट बेनिफिट देना चाहती है, तो वो कोर्ट के सामने पेश करे कि साहब हम इच्छुक हैं, हम देना चाहते हैं। केवल जो है इसको मिनट्स में ले लेना, डिस्कस कर लेना और बार बार सब जुडिस वाली बात कह देना, तो उससे तो समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी एक चीज है, जब ये सब जुडिस मैटर है, चलो वो सब जुडिस है, लेकिन 12वें समझौते में इसे इंक्रीज क्यों किया गया? जो पिछले वेतन समझौते में थे उससे परसेंटेज वाइज इसको क्यों बढ़ा दिया गया? क्या इसके लिए भी कोई लीगल मजबूरी थी क्या? मतलब यूनियन भी एग्री हो गई और आईबीए भी एग्री हो गई, क्यों भाई इसको न बढ़ाती? कम से कम 12वें वेतन समझौते के तहत जो रिटायर हो रहे हैं एम्प्लॉइज उनको तो इसका फायदा मिलता, लेकिन उसको बढ़ाया गया, बराबर बढ़ाया गया। और मैंने पहले भी स्पेशल अनाउंस पे जो वीडियो बनाया उसमें लिखा है कि अगर ये बढ़ता रहा तो बेसिक पे के बराबर हो जाएगा, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है। और जो तीसरा इशू है मेरा इसमें ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर, नाबार्ड, आरबीआई कहीं पर भी ये स्पेशल अलाउंस की कंसेप्ट नहीं है कि साहब इस पे डीए तो मिलेगा लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ऐसा कंसेप्ट जो है इन किसी भी सेक्टर में नहीं है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में पता नहीं क्यों यूनियन और आईबीए इस मुद्दे पर राजी हो जाती है, इस मुद्दे पर साइन कर देती है और उसके बाद में इस तरह से सब जुडिस कह के, और मैं तो यही कहूंगा कि केवल टरकाया जा रहा है और इसमें समाधान की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा। साथियों इसमें एक मुद्दा जो उन्होंने रखा है ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में सुधार बाबत रखा है, और इसमें लिखा है कि टू आवर डिमांड फॉर द बैंक्स टू बियर द premium for the retirees, IBA informed that it needs further discussion to assess the cost aspect, etc. Regarding improvement in the scheme like higher coverage, etc., it was decided to continue the discussion at the time of renewal of the current policy. तो मेडिकल जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी वही स्थिति है साथियों। सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS में कवर है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई
अपनी अपनी राज्य सरकार की जो स्कीम्स है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में RGHS है, उसके अंतर्गत कवर है, उनको प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है, बिल चाहिए होता है, रिम्बर्समेंट हो जाता है। लेकिन बैंक एम्प्लॉयज ऐसी किसी भी स्कीम में कवर्ड नहीं है। इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसमें प्रीमियम है जो है रिटायरी को स्वयं वहन करना पड़ता है। तो इसमें ये जो मांग यूनियन द्वारा उठाई गई है वो ठीक है, लेकिन अब IBA इसमें क्या स्टेप लेती है ये, क्योंकि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसका बेनिफिट ले रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इलाज का खर्च जो है गवर्नमेंट उठा रही है, तो बैंक एम्प्लॉयज के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो होना चाहिए। इसके बाद में साथियों एक इम्प्रूवमेंट इन पेंशन, ये मुद्दा यूनियन द्वारा उठाया गया है मीटिंग के दौरान। और इम्प्रूवमेंट इन पेंशन में लिखा गया है, वी हैव सजेस्टेड दैट द प्रेजेंट पेंशन स्कीम इज टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन लाइक फुल पेंशन आफ्टर 20 years सर्विस, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पेंशन बेस्ड ऑन लास्ट month's pay or last 10 months average, whichever is beneficial, additional pension for pensioners above 70, 80 and 90 years, minimum pension rupee 10,000 etc. and I be requested us to provide a note on the same for examination and perusal। ये ज्यादातर जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, इसमें कई मुद्दे तो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने जा रही है, तो उससे रिलेटेड है। जैसे मिनिमम पेंशन 10,000 रखना, फुल पेंशन 20 years पर करना, और ये लास्ट मंथ्स पे और लास्ट 10 months एवरेज विच एवरेज बेनिफिशियरी, इस पर पेंशन की गणना करना। इसके अलावा साथियों वही चीज आती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन पर पेंशन स्कीम बनी हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इस समय प्रोविजन है उसके अनुसार 80 साल पर 20%, 85 साल पर 30%, 90 से 95 साल के बीच में 40%, 95 साल पर 50% और 100 साल पर 100% ऑफ बेसिक पेंशन दी जाती है। और ये फैमिली पेंशनर्स पर भी एप्लीकेबल है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन पर पेंशन स्कीम बनी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो निश्चित रूप से बैंक एम्प्लॉयज पर भी ये एप्लीकेबल होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है आगे। और एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो है यूनिफॉर्म DA फार्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स। वी डिमांडेड दैट द DA फार्मूला एप्लीकेबल टू पेंशनर्स पोस्ट 12th BPS 9th joint note be extended to all previous pensioners. IBA indicated that they are open to discuss the issue if the modification will be cost neutral and without any additional cost to the banks. Union have been requested to submit a note to IBA on this issue. IBA ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। IBA ने कह दिया है कि इसमें कोस्ट, एडिशनल कोस्ट कोई बैंकों को नहीं आनी चाहिए, तो वो इस स्कीम को लागू करने को तैयार है। भाई वो कैसे हो सकता है, सब जानते हैं। अभी जो 1 फरवरी से जो पेंशनर्स का DA बढ़ा है, 1 नवंबर 22 के बाद में जो रिटायर हुए हैं साथी, उनका 4% बढ़ा है। तो सभी साथियों पर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एप्लीकेबल होगा तो एनोमली हो जाएगी। हकीकत बात यह है, ये पेंशन अपडेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होगी, ये जो DA जो है सभी के लिए समान हो, वो संभव नहीं है। तो ये मुद्दा भी अभी विचाराधीन ही रहेगा। तो साथियों ये जो प्रोग्रेस है वो मैंने आपके समक्ष रखी है, और आगे इसमें जो भी कभी प्रगति होती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद साथी।